टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो से मैं यही ऐड ऑन करना चाहती हूँ क्योंकि सिंघल सर इसके जरिए भारत की पूरी तैयारी और भारत उस संकट में भी वल्नरेबल ना हो उसके लिए कैसी तैयारी, ये मैसेज गया सिंघल सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मकसद एक था कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से वो कह रहे थे इतनी सारी मिसाइलें और ड्रोन, और जिस प्रकार से रक्षा मंत्री ने तो साफ पार्लियामेंट में कहा 1000 के आसपास मिसाइल्स और ड्रोन पाकिस्तान ने डाले और एक भी नुकसान नहीं हुआ और सब इंटरसेप्ट हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए जो हम लोगों ने अपना सुरक्षा कवच बनाना है जिसके लिए उन्होंने 10 साल दिए हैं। सर इस सुरक्षा कवच के तहत होगा क्या? और सिंघल सर अब जवाब आपसे, क्योंकि आधुनिक सिस्टम, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग देश करेगा, वॉरफेयर के हिसाब से संभावनाओं के तहत स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, प्रिसाइज, जहां टारगेटेड एक्शन के लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहेंगे सुदर्शन चक्र मिशन के तहत। सिंघल सर देखिए, सुदर्शन चक्र मिशन जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इसको एक्सप्लेन किया है, बताया है, ये केवल सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये पूरे देश को जो 2047 में जो हम बात कर रहे हैं कि हम देश को विकसित कर भारत बनाना है, ये उसके तहत प्रोजेक्ट है। उसमें कि ना टेक्नोलॉजी भी होगी, सेल्फ रिलायंस भी होगा और नई इनोवेशन होगी, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और जिसके बारे में उन्होंने कहा सस्ता और टिकाऊ, वो जो है बात है वो उसमें आएगी। यूथ को उन्होंने जो इन्वॉल्व किया है, ये एक पूरे तरीके से एक पैकेज है जो कि सारे कुछ मिलकर के भारत को ना केवल सुरक्षा, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि केवल हम आर्थिक संपन्न होने से ही हमारी सुरक्षा नहीं है, हमें सामरिक रूप से भी पूरी तरह से सुरक्षित रहना है। तो ये सुदर्शन चक्र जो है, मेरे क्या विचार से जो उनका इशारा है, जो उनकी कहना है कि हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, साथ साथ सामरिक रूप से भी हम इतने संपन्न होंगे कि इतनी कैपेबिलिटी होगी कि कोई हमारे पर हमला करेगा। आप पे फोकस करते हो तो वही बात कह देती हूँ जो पीएम ने कही, ना सिर्फ न्यूट्रलाइज करेंगे बल्कि हिट बैक भी करेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट आई वाज गोइंग। एक चीज देखिए, मैंने लिखा है, उन्होंने कहा कृष्ण सुदर्शन चक्र, सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था उनके चक्र ने, और कहा कि अर्जुन ने उसके बाद देवव्रत का वध किया, जो आप कह रही थी। केवल रोकना नहीं, जो उन्होंने मारा है, रोक करके हम उसको मारेंगे और उसका वध करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये केवल डिफेंसिव नहीं, ये ऑफेंसिव भी है, क्योंकि जहां से वो आया है वो मारा जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने से आया है। एक बहुत बड़ी बात है ये। एक फोकस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अमिताभ जी, मेरा आपसे यह सवाल है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिनेरियो में जहां पर कोई भी कंट्री इन आइसोलेशन काम नहीं कर सकती है। आज ये चैनल रात भर, अब से कुछ घंटे के बाद नॉन स्टॉप हमारी कवरेज चल रही है जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है। हम इन आइसोलेशन किसी भी कंट्री को नहीं देखते हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये था कि पहली पीढ़ी स्वतंत्र भारत में लग गई, अब ये वाली पीढ़ी समृद्ध भारत में लग जाए। क्या ये मैसेजिंग क्लियर नहीं है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, बेस तैयार है, लेट्स मूव अहेड? और इसका एग्जाम्पल उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप से दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक इवेंट मैं देख रहा हूं। हमारे दर्शक इसको धीरे धीरे रिसर्च करेंगे तो समझ जाएंगे। अमिताभ सर, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, उन्होंने आत्मनिर्भरता पर बहुत एम्फेसिस दिया है। और आत्मनिर्भरता का मतलब है हम विदेशों पे जो निर्भर रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो जेट इंजन्स हो, और खासकर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, जो एक बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा वल्नरेबल उस इशू पे आ जाते हैं जब ऊर्जा की बात होती है। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में अपनी ऊर्जा खुद प्रोड्यूस करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर 10 का उन्होंने जिक्र किया, हमने बनाया है, और आने वाले जो सोलर अलायंस का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उसमें भी हमारी योगदान है, भागीदारी है। और जितने भी चीज़ हैं, अगर तकनीक तौर पर हम अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं करेंगे तो ये ट्रंप और वैसे लोगों का थ्रेट हम झेलते हैं। मुझे ये वही चीज दिखाई दे रही है। मैं दो चीजों को कंपेयर करना चाहूंगा, और आज मुझे कई मोमेंट्स ऐसे थे जब मुझे वाजपेयी जी की स्पीच के कुछ अंश याद आ रहे थे, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आप सबसे मैं शेयर करना चाहूंगा, और अब मुझे इस पे कमेंट चाहिए। रामकृपाल जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। हमें क्रायोजेनिक इंजन्स नहीं दिए थे अमेरिका ने, और आज हम बात कर रहे हैं अपने मेक इन इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अपने इंजन्स की।
जब हमारे ऊपर लास्ट प्यूनिटिव सैंक्शंस, मुझे याद है, न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान लगाए गए थे, उसके बाद अमेरिका ने यह टैरिफ किया है हमारे साथ, तो मुझे लगता है एक पूरा का पूरा द लाइफ इज टर्निंग फुल सर्कल। रामकृपाल जी, एक लास्ट टेक आपका। देखिए निशांत जी, मोदी जी ने हल्का सा किया था कि आपदा में अवसर की बात भी उन्होंने कहा था। देखिए एक चीज़ हम भूलते हैं, समुद्र मंथन की जो पहली बात उन्होंने बात कही है, आप ये देखिए एनर्जी को लेकर के उन्होंने शुरू में बताया कि हम कहाँ कहाँ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार में हम कितना पहुँच चुके हैं, वो सारी चीज़ें। और जब समुद्र मंथन की वो बात करते हैं तो वो भी एनर्जी है। और रेयर अर्थ मिनरल पर जैसा उन्होंने कहा कि जितनी चीज़ें, जैसे कोविड में आया तो हम बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर हो गए, जो हम कभी भी एक वो नहीं बनाते थे, क्या उसको बोलते हैं, ओढ़ करके जो हो जाते थे, सारी चीज़ें हमने बनाई, हमने वैक्सीन बनाई। ऐसे ही मोदी जी जो ये बात कह रहे थे उसमें एक बहुत साफ साफ बात ये थी कि जो भी चीज़ें हमारे सामने जो चुनौतियाँ इस समय दिखाई पड़ रही हैं जी, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, ऑयल जैसे तमाम चीज़ों, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और जो समुद्र मंथन की उन्होंने बात की, और एक और चीज़ उन्होंने कही कि जो डेमोग्राफी वाली बात अभी आप कर रहे थे। सर आपको थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान जुड़ गए। सुरभि जी, इस वक्त हमें पता लग रहा है कि किस APS खड़ियाल जी हमारे साथ हैं। खड़ियाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खड़ियाल साहब, आत्मनिर्भर भारत का कितना असर हो रहा है, ये आज के संबोधन में भी साफ देश के सामने रख दिया गया। जी, मोदी साहब ने कहा कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो 40-50 साल पहले आ सकते थे, लेकिन सरकार की वजह से नहीं आए। ये बहुत बड़ा झूठ है। चंडीगढ़ में ये एस्टैब्लिश हो गया था सेमीकंडक्टर्स कॉम्प्लेक्स लिमिटेड 1983 में, 1983 में, नंबर 1। नंबर 2, मोदी साहब जब जिक्र कर रहे थे पॉलिसीज का, मेक इन इंडिया का, स्किल इंडिया का, एटसेट्रा, मेरी विनती है भारतीय जनता पार्टी से, ये बताइए आप कि 30+ स्कीम्स जो आपने इंप्लीमेंट की है वो कांग्रेस पार्टी से कॉपी पेस्ट की गई है, बस रूपरेखा बदल दी, नाम बदल दिया। 3 उदाहरण आपको दूंगा। जो मेक इन इंडिया है 2011 में हम लेके आए थे एज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नंबर 1। सर इसके लिए आप क्रिटिसाइज करेंगे और थैंक यू कहेंगे कि आपकी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आया था, 1 सेकंड प्लीज। निर्मल भारत अभियान बैक इन द डे आया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदल के स्वच्छ भारत कर दिया। खड़ियाल साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं।